देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दून वैली एक्ट के खिलाफ राज्य सरकार के विषय को रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ काम कर रही है। 1989 में बने दून वैली एक्ट के तहत दून घाटी को बचाने के विपरीत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, जिसमें दून घाटी में स्लॉटर हाउस, माइनिंग और इंडस्ट्रियल एरिया को बात करने की बात कही गई, जबकि केंद्र सरकार खुद एनकैप प्रोग्राम के तहत 68 करोड़ रुपए इसे संरक्षित करने में दे चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार खुद मोदी सरकार के खिलाफ जाकर न सिर्फ दून वैली का विनाश कर रही है, बल्कि ये प्रदेश के लिए भी एक बड़ा खतरा है। जैसे दून घाटी लगी थी और दून घाटी जो लगने ऋषिकेश में जैसे आप ऋषिकेश प्रवेश करते हैं शहर के अंदर, एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर बिल्कुल गंगा तट पर लगा पड़ा है। ऋषिकेश की कई इंजन की सरकार होने के बाद मैं ऋषिकेश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सबसे बड़ा कूड़े का ढेर मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड में। अगर सबसे बड़ा कूड़े का ढेर कहीं होगा छोटे महानगर के अंदर तो ऋषिकेश होगा। और ऋषिकेश में शहरी विकास मंत्री ऋषिकेश में थे, उस समय शिक्षा मंत्री जो हमारे सांसद रहे निशंक जी, वो ऋषिकेश हरिद्वार लोकसभा से थे, वहाँ की मेयर भाजपा से थी। उसके बावजूद भी आज भी वो शहर के बीच में कोड़ के रूप में वो कूड़े का ढेर आज भी खड़ा है, तो गंगा नदी की तट पर। जैसा कि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, दून घाटी प्राधिकरण 1989 जो भारत सरकार का एक प्रावधान था, अधिसूचना थी देहरादून को बचाने के लिए, उसके खिलाफ और अपनी केंद्र सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार ने कुछ शहरों का सर्वे किया, जिसमें देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर 3 शहर उत्तराखंड के चयनित किए गए। देहरादून और ऋषिकेश, देहरादून उन 10 शहरों में है जिनका प्रदूषण देश में सबसे खराब है और उसकी जो PM10 मात्रा है वो 3 गुना है। और उसके उलट राज्य सरकार दून घाटी प्राधिकरण के लिए भारत सरकार को लिखती है। इस पे हम लोगों ने मैंने पत्र लिखा था इस पे माननीय PMO को, और PMO से इस पे अभी फौरी तौर पे कार्रवाई हुई है। यह स्थायी तौर पे अभी रुका है, रिपोर्ट मांगी है यहाँ पे PCCF ने। पर ये लड़ाई लंबी है, ये 15 लाख लोगों को बचाने की लड़ाई है जो दून घाटी में रहते हैं। ये दून घाटी को नष्ट करने की लड़ाई, निष्क्रिय करने का जो काम राज्य सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं।